Hey guys, welcome back to the channel for yet another super duper amazing video related to the nano and obviously प्रोजेक्टर दिखा रहा हूँ तो प्रोजेक्टर से रिलेटेड ही है. So इस पर्टिकुलर प्रोजेक्टर में एक इशू आ रहा है. इसका जो मैंने माउंटिंग यूज किया ना वो काइंड ऑफ अ जुगाड़ है. So ये थोड़ा हिलता है. वैसे देखो अभी मैं हाथ से हिला रहा हूँ तो इट फील्स टाइट, बट वो ना थोड़ा सा क्लोज हो चुका है. लाइट ज्यादा दूर तक जा नहीं रही है. एंड रीजन मैंने एक माउंट लिया है जो कि है थार का. एंड मैं आपको बता दूं नैनो के अंदर थार का ब्रैकेट, फॉग लैम्प ब्रैकेट बहुत ही अच्छी तरीके से फिट हो जाता है. थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना पड़ता है. इस वीडियो का पर्पस यही है कि अवेयरनेस आप सबके साथ हो कि नैनो के अंदर अगर आपको फॉग लैम्प लगाना है प्रोजेक्टर वाला और कैसे लगाना है वो सारी चीजें, और मैं आपको दिखाता हूँ. यार पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा तभी समझ में आएगा. मुझे बोलता रहूंगा कुछ नहीं पता चलना. चलो फिर लेट्स गो. मैं नैनो के अंदर आ चुका हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा शोर है. तो आपको ब्रैकेट दिखा देता हूँ. ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, फॉर थार फॉग ब्रैकेट. तो आपको खोल के दिखाऊंगा. ऐसे ऐसे भी नहीं पता चलेगा आपको. तो यहाँ पे ना एक चीज हमें करनी पड़ती है इसके साथ मॉडिफिकेशन, तभी जाके ये प्रॉपरली काम करेगा. आजा भाई, अच्छा 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 अच्छा. ऑलराइट, तो ये है थार का फॉग लैम्प ब्रैकेट. एंड प्रोजेक्टर को इसमें पीछे से लगेगा. देन उसके अंदर ये चार आपको दिख रहे हैं, इसके अंदर उसे माउंट कर देना प्रोजेक्टर को. बट नैनो के अंदर आपने नोटिस किया होगा स्क्रू ऊपर की साइड और नीचे की साइड लगता है. तो हमारे पास ये दोनों है. तो हमें क्या करना है, इसे हीट करके इस साइड बेंड कर देना. बेंड, ठीक है, ये लंबे हो जाएंगे. देन आपके स्क्रूज ऊपर से और नीचे से आराम से इसमें फिट हो जाएंगे, तो बात ही खत्म हो जाएगी. राइट, ये एक काम करना होता है. उसके लिए मैं हीट गन भी लेके आया हूँ. सो इसकी जरा हीट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है. एंड फिर बढ़िया तरीके से फिटिंग हो जाएगी. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अभी जो ब्रैकेट लगा हुआ है वो ये है. एक्चुअली ये सिर्फ एक कवर था. इसका बीच में से सर्कल मैंने कट करके उसको फॉग लैम्प को माउंट कर दिया इसी तरीके. तो अब इसके अंदर बेसिक जो इनर शेप है वो सेम है. बस ये हमें जो माउंटिंग पॉइंट्स है इनको ही फोल्ड करना है. फिट करने की यहाँ पे आ चुकी है. सो हार्डली टुक 5 मिनट्स. हल्का सा गर्म किया, मोड़ा, सूख गया. एंड फिर जो इसके स्क्रू क्लैंप्स थे वो भी मैंने इसके ऊपर लगा दिए. बस अब ये कि स्क्रू के लिए होल बनाना है, तो मैं अभी होल भी बना देते हैं. एंड इट्स गुड टू गो गाइस. स्क्रू भी लग जाएंगे प्रॉपर्ली और प्रोजेक्टर भी लग जाएगा प्रॉपर्ली. और क्या चाहिए यार. ऑलराइट पीपल, सो आई क्रिएटेड दिस. अब यहाँ पे आप नोटिस करो मैंने स्क्रू का सिस्टम यहाँ पे प्रॉपर्ली लगा दिया है. थोड़ा सा एफर्ट था बट पॉसिबल है बिल्कुल. एंड नाउ इट इज गुड टू यूज विद द टाटा नैनो. ये स्क्रू निकालने हैं, वहाँ फिट करना है, देन इसमें स्क्रू फिट कर देना है. एंड उससे पहले इन चारों में मैं अपना प्रोजेक्टर फिट कर दूंगा. एंड इट विल बी स्टर्डी, वेरी स्टर्डी. मेन तो है कि स्टर्डीनेस चाहिए. ऑलराइट, सो प्रोजेक्टर को मैंने फिट कर दिया है इसके अंदर. एंड ये कुछ ऐसा लग रहा है, अभी थोड़ा सा मैंने बाहर रखा है. इट इज़ लिटिल लूज. थोड़ा सा इसको बेस्ट सेट कर दूंगा. अभी काफ़ी बाहर सा ही लग रहा है ये. तो ये सेट हो जाएगा, इसकी टेंशन नहीं है. एंड इंस्टॉल करना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि आपने डायरेक्टली लगा दिया. इसको जो कार का बम्पर है वहाँ पे हीट करना पड़ेगा उसको अच्छी तरीके से, काफ़ी सॉफ्ट, एंड देन ये फिट होगा. Alrighty guys, so इंस्टॉलेशन के बाद मैं ले आया हूँ यहाँ पर अपनी नैनो को. एंड यहाँ पे ही मुझे बिल्कुल फ्लैट वॉल और अच्छा खासा डिस्टेंस एंड फ्लैट सरफेस मिल जाता है जिससे कि टेस्ट आउट कर सकूँ. सो जो भी एडजस्टमेंट करना था मैंने अभी कर दिया. टायर आप देख रहे हो बाहर ही है, पार्किंग लैम्प्स आर ऑन. और अब मैं करूँगा गाइस प्रोजेक्टर को ऑन. एंड लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि उतना ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं कर सकता जितना रिक्वायर्ड है. बट स्टिल लेट्स सी हाउ गुड और बैड इट इज़. इन 3, 2, 1. वाओ भाई साहब, आउटपुट आप सबके सामने है. दैट आउटपुट थोड़ा सा ओवर ब्राइट आ रहा है. हाँ भी सही आ रहा है ना एकदम. सो आउटपुट आप सबके सामने है. सो ये है फ्लैट लाइन, कट ऑफ लाइन. अभी आप देख रहे हो एकदम बढ़िया सी यहाँ पे. और इसमें कोई भी हाई पावर्ड बल्ब नहीं लगा हुआ, नॉर्मल सा बल्ब लगा हुआ है. सो अब ये है कि एक तो ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से, होपफुली नहीं हिलेगा. एंड इट इज़ लुकिंग लाइक दिस. एंड मेन तो यही है ना कि जो ब्रैकेट्स हैं दे आर लुकिंग वेरी वेरी गुड और एकदम टाइट है, स्नग है. सो गाड़ी की लुक ही अलग आ रही है भाई साहब. क्या कहते हो आप, है ना. सो अब यहाँ देखो, प्रोजेक्टर देखो, ये वाला भी देखो, मस्त लग रहा है ना. लुक एकदम बहुत ज़बरदस्त आ रही है. सो एक बार हाई बीम करते हैं. अब हाई बीम में हेडलाइट भी आएगी भाई साहब, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि क्या है. ओए होए होए, अब ये आर्क्स देखो, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ. अब मैं अगर हाई बीम ऑन करता हूँ, लो बीम सॉरी, हेडलाइट ऑन करी है ये मैंने, दिस इज द हेडलाइट एंड ये कंबाइंड लाइट आउटपुट. सो ये जो आर्क्स आप देख रहे हो ना, दीज आर द थिंग्स मैन, दीज आर द थिंग्स. यही प्रोजेक्टर को बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाता है. सो अभी मैं इसको आपको आगे से भी दिखाता हूँ. एंड द लाइट इज सीरियसली गुड, बहुत अच्छी लग रही है. जबकि इसमें बहुत हाई पावर्ड बल्ब नहीं लगा हुआ. इस प्रोजेक्टर की यही स्पेशलिटी है, आप अपने हिसाब से बल्ब लगा सकते हो. एंड अभी आप नोटिस करो, आंखों पे भी नहीं लग रहा. डायरेक्ट देख लो यार,
बिल्कुल जैसे अगर मैं और नीचे लूँगा ना, ये देखो अब जाके आपको लगा है कितना नीचे है ये, बट द कार इज़ लुकिंग अमेजिंग यार, बहुत ही प्यारी लग रही है। सो अब इस टायर को अंदर डाल देते हैं एंड गाड़ी कुछ इस साइड करके देखते हैं, यहाँ पर रेंज आएगी बहुत ही बढ़िया सी, क्योंकि यहाँ पर रेंज बहुत ज़बरदस्त आ रही है। मैं आगे से हट जाता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है एंड डॉग भी देखने आया है। तो ज़रा टायर को रखते हैं अंदर एंड फिर देखते हैं दूसरी साइड पे कैसा नज़ारा आएगा। कार के अंदर से मैंने खाली फॉग लैंप्स ऑन किए हुए हैं, दिस आर द ओनली फॉग लैंप्स। ये हेडलाइट है, ये सारी लाइट कंबाइंड है, ये कार के अंदर से आपको व्यू दिखा रहा हूँ मैं, सब बंद। सो खाली फॉग लैंप्स ऑन कर रहा हूँ एंड इट्स लुक लाइक दिस। सो अभी कार को इस साइड मूव करते हैं एंड ये देखो मेन कोई झटका नहीं, कोई हिल नहीं रहा, दैट इज द थिंग। क्योंकि पहले जब मेरा कनेक्शन था ना उसमें थोड़ा थोड़ा हिलता था, इसमें भी हल्का फुल्का हिल रहा है, जबकि हिलना तो नहीं चाहिए था यार, बहुत टाइट है ये वाला मामला, बट स्टिल, बट चलो कोई बात नहीं, हल्का फुल्का हिलना इतना मैटर नहीं करेगा आई थिंक सो। ये है खाली फॉग लैंप्स की लाइट, हेडलाइट, हाई बीम। जब तक हाई बीम नहीं करूंगा ना तब तक किसी को भी कोई परेशानी नहीं आएगी। भाई साहब लाइट तो जबरदस्त है भाई साहब, मजा आ गया। सो ये अभी मेरी वो है हेडलाइट है लो बीम पे, ये हेडलाइट है हाई बीम पे, बढ़िया जा रही है ना। सो अब मैं फॉग लैंप्स ऐड कर रहा हूँ, सो काफ़ी बढ़िया ग्लो आया एंड अब मैंने ये हाई बीम को ऑन किया, तो हाई बीम की तो यार बात ही अलग है, बात ही अलग है भाई साहब। ओनली यूजिंग द फॉग लैंप्स राइट नाउ एंड हल्का फुल्का हिल रहा है। मुझे याद आया है कि इसका जो माउंट है जहाँ पे ये ब्रैकेट पे लगा हुआ उसको टाइट करना है, थोड़ा और इम्पोर्टेंट। वो मैंने थोड़ा लूज रखा था, मुझे पता था कि थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। सो वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा वाला है इसी पर्टिकुलर वीडियो में। सो अभी आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ मैं, अभी सिर्फ फॉग लैंप्स ऑन है, हेडलाइट ऑफ है एंड मुझे इतनी ज़्यादा मैसिव बड़ी बड़ी लाइटों के बीच में भी लाइट दिख रही है, तो और क्या चाहिए यार, जबकि हाई पावर्ड बल्ब भी नहीं है, तो दैट इज़ एन अमेजिंग थिंग। अभी मैं आपको पिच ब्लैक वाले अंधेरे में भी लेके चलता हूँ एंड वो तो आउटपुट मैंने आपको पहले भी एक बार दिखाया था, सो आपको पता चल जाएगा कि दीज प्रोजेक्टर्स आर जस्ट सो ग्रेट मैन, बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है ये। रुक जा यार, बहुत जल्दी है सर को, बहुत जल्दी है। चलो आपको अंधेरे वाली जगह पे मिलता हूँ। ऑल राइट फोक्स, ये है अंधेरे वाली रोड, जहाँ सामने एक नई लाइट ऐड हो गई है, पहले वो लाइट नहीं थी, ये जो लाइट आपको दिख रही है, बट दीज आर ओनली द प्रोजेक्टर्स। इसको भी बंद कर देता हूँ, मस्त। अभी इसको ऑन करता हूँ, देन हेडलाइट, देन हाई बीम। दीज लाइन्स ये बहुत जबरदस्त लगती है यार। ये एक साइड पे क्यों ज्यादा चल रहा है, बंद करता हूं तो ठीक है। तो वायर का लूज होगा, ये कनेक्शन भी, इसको भी ठीक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं यूं ऑन कर रहा हूँ ना खाली डिपर से, तो इट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। सो हेडलाइट्स ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम है, ये देखो अभी बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। भाई साहब लाइट की इंटेंसिटी एंड आउटपुट तो आप देख ही रहे हो यार, और क्या लोगे, जान लोगे क्या बच्चे की। अब ये सब कुछ बंद। भाई इसकी ये जो लाइंस आ रही है ना प्रॉपर, अब ये जो चीज़ है मुझे चाहिए बढ़िया। सो अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको टाइट कैसे करना है एंड दिन का भी शॉट दिखाता हूँ, वो दिन में ही कैसा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। सो मिलते हैं फिर दिन में यार। लाइट आउटपुट तो मैंने दिखाई दिया, गजब है। ऑलराइट गाइस, तो अब मैं आपको बताऊं कि क्या पर्टिकुलर आइटम लूज है एंड उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। सो यहाँ पर आप नोटिस करो, आपको प्रोजेक्टर दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा तो दिख ही रहा है ना। सो इसका जो सेंटर में एक स्क्रू है, मैं आपको पिन पॉइंट करने की कोशिश करता हूँ, दिस वन, ये वाला। तो इसको टाइट करना है एंड अपना काम हो जाएगा एकदम परफेक्टली, हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से। तो बस यही चीज है, दोनों साइड में मुझे इसको टाइट करना है एंड मेरा काम हो जाएगा बढ़िया। तो एकदम प्रोजेक्टर आप नोटिस कर सकते हो क्या लुक आ रही है एकदम दोनों साइड में यार, एकदम परफेक्ट फिटिंग आ गई, जो एक्सपेक्टेड थी नहीं, लेकिन हाँ बढ़िया बढ़िया एकदम फिटिंग आ गई है। तो और क्या चाहिए, राइट? Alright guys, so just like that you can install the Thar brackets in your Nano and इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, हीट करना पड़ता है, सॉफ्ट करना पड़ता है, तभी जाके वो लगेगा। इट्स नॉट कि आपने उठाया और फिट कर दिया, स्क्रू लगा दिया, बात खत्म हुई, ऐसा नहीं होने वाला। इट टेक्स एफर्ट, लेकिन उसके बाद रिजल्ट बहुत अच्छा है एंड यू गाइस बी द जज, राइट? एंड लाइट का आउटपुट भी आपने देख लिया। अभी तो नॉर्मल बल्ब के साथ ये प्रोजेक्टर्स हैं और कोई अच्छे प्रोजेक्टर्स लगे हो तो आउटपुट आप देख ही सकते हो, या फिर इन्हीं के अंदर बहुत ही तगड़ा बल्ब लगा हो तो कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट आती है तो नंबर्स, कॉन्टैक्ट, सब कुछ डिटेल उसके अंदर है ही है, इसमें डिस्क्रिप्शन में। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं आपसे ऑन द व्हाट्सएप चैनल और
you can always call me अगर कुछ भी ज्यादा बड़ी query है तो. And in the meantime कुछ और plan कर रहा हूँ मैं. Let's see कि क्या होता है. So please do like, share and subscribe, you guys, and मिलेंगे in the next video. Bye bye, take care, see ya. Have lots and lots of fun, guys. Take care. Peace out. Nano is baby.